हो गया ऐसा। तब तक रात्रि का जो था दूसरा पहर बीत गया, जब जल के लिए सोए बिना जो व्यक्त हो गया। इसी बीच में तृतीय पहर बीतने लग गया। 3 पहर में होती है भगवान जी की पूजा, 4 पहर में होती है भगवान जी की पूजा। तो बोलते हैं रात्रि का दूसरा पहर बीत गया दूसरी मृगी के बाद, तीसरे पहर बीत जाने के मृगी आने के बाद देर हो गई। जब तीसरा पहर लग गया तो गुर्जय नायक हिरणी आई, न दूसरी हिरणी आई। तब भगवान बोलते तीसरे पैर में क्या हुआ। तब वह व्याघ्र चकित होकर के उसकी खोज में तत्पर हो गया। बोलते हैं ना एक पहुंची ना दूसरी पहुंची, किसी भी जो व्याघ्र जो है दृष्टि जल पीने के लिए आते हुए एक मृग पर पड़ी। तो तीसरे पैर में आ गया वो मृग जो था, उनका घरवाला पहुंच गया, उसको प्यास लगी हुई थी। तो निषाद उस हष्ट पुष्ट मृग को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गया। वो मृग जो था बहुत तगड़ा था, हिष्ट पुष्ट था। बोलता है उसने देखा कि ये तो बहुत बड़ा आ गया। बोलते आज मेरे परिवार का भोजन जो बड़ा अच्छा बीतेगा, मेरा परिवार जो खुश होगा, कई जन्मों की भूख मिट जाएगी उनकी जो थी। उसे धनुष पर बाण चढ़ा करके झट उसके मारना चाहा। उसी में ऐसा करने से देव योग से पुनः ही उस जल में बिल पत्थर उस शिवलिंग के पर जा गिर गया। उसे तीसरे पैर में तीसरा पत्ता जो था पूजा हो गई, उस बिल पत्थर के ऊपर से भगवान जी का पूजा हो गई। उसी तृतीयायाम में पूजा सौभाग्यवश हो गई। यह भूत भावना शिव की अध्यय की कृपा हो गई। उसी समय सब सुन करके मृग ने कहा अरे यह तुम क्या करते हो। और व्याघ्र ने कहा मेरे परिवार के लिए तुम्हें आज मारना है। बोलते मैं तेरा मारूंगा और तेरा भोजन भी अपने परिवार को खिलाऊंगा। तो शिव जी ने कहा मुनियों, व्याघ्र की बात सुन करके वह प्यासा मृग जो है चिंतन हो करके उस व्याघ्र ने उस प्रकार कहने लगे हो आज मैं धन्य हुआ। यह पुष्ट शरीर जो संसार से तृप्त होकर के तृप्ति हो गया। उसने बोला मृग ने बोला कि धन्य है मेरा शरीर जो है ऐसे मतलब नष्ट हो जाएगा। शिवरात्रि के दिन जो है मेरे शरीर का मांस जो है अपने परिवार को खिलाएगा। तो इतना परोपकार कहाँ लग जाता है। और सारा जीवन जो व्यर्थ हो गया, सामर्थ्य पा करके भी दूसरे के उपकार नहीं करता हुआ वो सामर्थ्य व्यर्थ है। परोपकार के वस्या नरकगामी होता हुआ, इसलिए अव्याकर जो उसमें मुझे छोड़ कर दो। तो उसमें छोटे बच्चे उसकी माता के साथ सौंप करके वो तुम्हें धैर्य दे करके पुनः से लौट आऊंगा। बोलते हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, उनका पालन पोषण कौन करेगा। ऐसे माता पिता को सौंप करके बोलता मैं उनके बच्चों को जो अपनी माता के पास सौंपूंगा और पुनः ही शीघ्र तेरे पास लौट आऊंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। और मृग जो है निष्ठ भाव से करके उसके व्याघ्र के साथ कहने लग गया। व्याघ्र अपने मन में अत्यंत चकित होकर तत्काल पवित्र मन वाला हो गया और जो है उसे सब बात कर नष्ट हो गए। बोलते हैं व्याघ्र जो था उसको जो शिव भगवान की पूजा करने से जो है उसके 3 पैर की पूजा हो गई। तो पुनः मृग इस प्रकार कहने लगा इसे पूर्व जो भी मृग आए वे सभी तुम्हारी समान मुख में कह करके अभी तक वहाँ से लौट गए। बोलते हैं एक पहले मृग गया, उसने बोला मैं अपने बच्चों को संभाला हूँ। दूसरी मृग गया बोलते उसने भी ऐसा बोला। तीसरा जो हिरण आया उसने भी ऐसा बोला। वो तो 3 पहर की पूजा हो गई, 3 बिल पत्ते जो शिवलिंग के ऊपर पड़ गए। वह इतने भारी प्रचंड हो गए बच्चों की भांति तुम भी संकट काल में पिंड छुड़ाने के लिए झूठ बोल करके चले गए। हे मृगी तुम बताओ मेरी आजीविका कैसे चलेगी, क्योंकि मेरा कुटुंब अभी भूखा प्यासा है, घर में तड़पते हैं, तो मैं कैसे उनके ऊपर विश्वास करूं। तो ऐसा करने से जो था और यह सुन करके मृग ने कहा वचन सुनो, मैं सत्य कहता हूँ मिथ्यावादी नहीं हूँ। देखो मैं ये व्याघ्र ये समस्त ब्रह्मांड सत्य के बल से टिके हुए हैं। बोलते सच्चाई से टिके हुए हैं। सत्य से ही बोलते तप होता है, सत्य की जीत होती है, सत्य से सब काम होता है, सत्य से सारा ब्रह्मांड चलता है। जहाँ सत्य है वहाँ ही भगवान सत्य है। तो सच्चाई में ही सब कुछ है, क्योंकि संसार में तनिक वाणी भी मिथ्या नहीं होती है।
बोलते हैं जो संसार में झूठ बोलता है उसकी वाणी जो है हमेशा झूठी होती है। तो सभी पाप पुण्य जो है तत्काल क्षीण हो जाते हैं। जिसने भी जो ऐसे पुण्य किए होते हैं, पाप किए होते हैं, सारे क्षीण हो जाते हैं। बोलते हैं जो झूठ बोलता है उसके जो सब पाप क्षीण हो जाते हैं। तो ये सभी भीड़ जो है ऐसी मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, निश्चय होकर के सुनो देखो, उसके मुख से शिव शिव भगवान का शब्द सुन करके निकलते हैं। बोलते हैं जो भगवान का नाम का उच्चारण कर जाता है, बोलते हैं शिव शिव का भगवान का उच्चारण करना, मन ही मन में जो भगवान का पूजा कर लेनी चाहिए। मन में होता है कायिक वाचिक मानसिक, तीन प्रकार के जाप होते हैं। एक होता है कायिक वाचिक मानसिक। मानसिक जाप जो सबसे प्रिय जाप है। मानसिक जाप होता है मन ही मन में, कोई भी काम है राम राम बोलो, मन ही मन में बोलो, शिव शिव बोलो, मन ही मन में बोलो। होते शिव का परिपूर्ण जाप जो है मानसिक जाप होता है, जो मन ही मन में। जब ब्राह्मण देवता बैठते हैं ना, जैसे हाथ में रुद्राक्ष की माला लेते हैं, हाथ में से मन ही मन में बोलते हैं, तो जो होता है मानसिक जाप, उसका फल जो है यजमान को परिपूर्ण फल प्राप्त होता है। जितना मुख से मानसिक जाप उसको कहा जाता है। शिव का शब्द निकले या समर्थ होते ही परोपकार हो जाता है। पर्व के दिन श्रीफल तोड़ने तथा अभक्ष्य भक्षण करने से जो पाप लगता है, बोलते हैं जिस दिन जो है, बोलते हैं उस दिन जो है कोई भी पाप नहीं करने चाहिए। जिस आदमी ने जो है व्रत किया है, व्रत का मतलब है बर्ताव, उस दिन जो है किसी को क्रोध मत करना चाहिए, किसी के ऊपर गुस्सा मत करना चाहिए, और किसी को जितना उस दिन दे सके दान उतना ही उसका कल्याण होता है। भक्षण करने से जो पाप लगता है और मुझे लगे बोलता है ऐसा निशा शिव जी की पूजन करने, तो शिव जी का पूजन नहीं करते जो बिना भस्म त्रिपुंड लगाते हैं। बोलते जो भक्त जो है शिव भगवान जी की पूजा जो है सर्वोत्तम पूजा है। जो बिना भस्म के त्रिपुंड लगाते हैं, बोलते त्रिपुंड लगाने के बाद जैसे 3 बार जैसे माथे त्रिपुंड लगते हैं, तो बोलते लगाना चाहिए, तब भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो निषाद शिव जी का पूजन नहीं करते हैं और त्रिपुंड भी नहीं लगाते हैं, जो भगवान की पूजा भी नहीं करते हैं और त्रिपुंड भी नहीं लगाते, भस्म का टीका नहीं लगाते हैं, अनहार करते हैं, जो कि बोलते हैं अन्न खाते हैं। ऐसे पापियों का दोष जो है मुझे लगे यदि जा करके पुनः ही लौट आऊँगा। बोलते हैं ऐसा ऐसा करने से तो शिव जी कहने लगे मुनियों, मृग की सत्यावाणी सुनकर व्याघ्र ने उसी को भी कहा अच्छा जाओ तुम शीघ्र ही लौट आना। यह सुनकर के मृग ने वह जल पिया और चला गया। मृग जाकर के व्याघ्र का वचन सुनकर के कह दिया, और सुनकर के सब मृगों का आपस में विचार करने लगा एक मत। जब उन्होंने चले गए तो मृगी बोली मेरे को उस व्याघ्र ने मारना था, मैंने भी वहाँ से छूट कर आई। दूसरी मृगी बोली मेरे को भी, मैंने भी उसको वचन दिया है। तो मृग भी बोला मैंने भी उसको वचन दिया, वो हम जाकर के क्या करना चाहिए। बोलते हैं सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सच बराबर जो बोलता है उसका इतना तप करने से नहीं फल मिलता जितना कि सच बोलने से मिलता है, और झूठ बराबर पाप, जितना झूठ बोलने से पाप लगता है जितना पाप करने से नहीं लगता है। तो ऐसा कहने से ऐसा किया जाता है। तो मृग जाकर के व्याघ्र को वचन सुन करके जिज्ञा करने लगे संसार में कुछ नहीं है, हम सब लोग सत्यापास में निरंतर